हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास है। अगर उन्होंने कभी आपको हर्ट किया था, कभी तकलीफ उन्होंने पहुंचाई है आपको, तो क्या उन्हें उस चीज़ का एहसास है, क्या उन्हें गिल्ट है उस बात का, क्या वो बदल रहे हैं, क्या उनके अंदर आपको कभी कोई बदलाव देखने के लिए मिल सकता है या नहीं, या फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके लिए क्या कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। रीडिंग जनरल रहेगी, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है, और स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से इस वक्त डिस्टेंस में है या जिनके पार्टनर ने उनको किसी तरीके से हर्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 10 अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर नंबर 5 में मंथ की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं, क्या उनको कोई गिल्ट फील होता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कार्ड्स हैं, अगर आप लोग जानते हैं कार्ड्स पढ़ना तो आप डेफिनेटली जान सकते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर रूड बिहेव कर रहे थे आपसे, बहुत एरोगेंट, सेल्फिश बहुत ज़्यादा बिहेव करते हैं, अपने ही बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, खुद को प्रायोरिटी में रखना, खुद के बारे में सोचना, और खुद के बारे में इतना सोच लेते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि वो दूसरों को ना बहुत तकलीफ पहुँचा देते हैं। और इसी चक्कर में उन्होंने आपको तकलीफ पहुँचाई, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में, खुद को खुश रखने के चक्कर में उन्होंने जाने अनजाने आपको बुरी तरीके से हर्ट कर दिया, उन्होंने आपको पेन दिया। और सबसे बड़ी बात है ना, इतना पेन देने के बाद, इतना हर्ट करने के बाद उन्होंने कभी अपनी गलती को नहीं माना। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कभी अपनी मिस्टेक्स को नहीं मानते, कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते, कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मुझसे कुछ गलती हुई है। चीज़ों के लिए आपको ही ज़्यादा ब्लेम करते हैं। यहाँ पे अब मुझे दिखाई देता है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर भी उसी पेन से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं गिल्ट नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर। डेफिनेटली वो जानते हैं उन्होंने गलत किया है, उन्हें एहसास है कि उन्होंने आपको बुरी तरीके से हर्ट कर दिया। और ये एहसास कब आया ना आपके पार्टनर के अंदर, जब आपने ना खुद की वैल्यू करना सीखा, जब आपने अपनी ज़िंदगी में खुद को वैल्यू देना सीखा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुद के लिए जीने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि उन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया, उन्होंने आपको इतनी तकलीफ दे दी कि उन्होंने आपको मजबूर कर दिया कि आप इस रिश्ते से उठ के जाएं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए आपने खुद से होकर अब अपने पार्टनर को ब्लॉक करा है, खुद से होकर अपने पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करी है। आप अब अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, अब आप बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे उनके पास जाने की। अब आप अपनी ज़िंदगी में फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि यार ये पर्सन मेरे लिए इतना करता था और इस पर्सन को मैंने इतना हर्ट कर दिया, ये इतने गिविंग थे मेरे लिए, इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, और मैंने इस पर्सन को हर्ट किया। जब तक आप उनके पीछे भागते रहते थे ना, जब तक आप उनके पीछे घूमते रहते थे, उन्हें बार बार अप्रोच करते थे, बार बार कॉल करते थे, लंबे चौड़े मैसेज भेजते थे, तब तक उन्हें एहसास नहीं था कि आपके कोई मायने हैं उनकी ज़िंदगी में। तब तक उन्हें एहसास नहीं था कि उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है या हर्ट किया है। जब आपने अपनी ज़िंदगी के लिए जीना स्टार्ट किया, जब आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि नहीं, मैंने उसे हर्ट कराया, मैंने उसको तकलीफ़ पहुंचाई है। इस वजह से वो आज इतना रूड हो गई हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, या इतना तकलीफ़ मैंने उस पर्सन को दे दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को मजबूर हो गया। आप इस मूव ऑन से खुश नहीं हो, आप बिल्कुल खुश नहीं हो अपनी लाइफ में आगे जो बढ़ रहे हो ना। आप बहुत ज़्यादा अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में आगे बढ़ना। आपके लिए रिश्ता बहुत ज़्यादा मायने रखता था। आप इस रिश्ते में ना कहीं अपने लिए बहुत कुछ फील करते थे कि ये रिश्ता बहुत आगे लेकर जाएगा। आप बहुत पॉजिटिव थे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन इस रिश्ते में आपको इतनी तकलीफ मिली ना, इतना पेन मिला, इतना बिट्रेयल मिला, इतनी चीटिंग मिली है इस रिश्ते में आपको कि आपने ना वो होप कहीं ना कहीं खो दी, आपने वो भरोसा कहीं ना कहीं खो दिया।
आपने उस भरोसे को खोकर, आपने अपनी उस होप को खोकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी सोचा। अब आप खुद के लिए इक्वालिटी चाहते हो, अब आप खुद के लिए बैलेंस चाहते हो, अब आप खुद के लिए जीना चाहते हो। अब आपको चाहिए कि मैं अगर किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ या मैं अगर किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो सामने वाला भी मुझे वैसे ही रिस्पॉन्स दे, मुझे इस तरीके से ट्रीट ना करे कि जैसे मैं उनकी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता हूँ। क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको हमेशा इस तरीके से ट्रीट किया कि आप उनकी लाइफ में ना सेकेंडरी पोजीशन में हैं, या फिर आप उनकी लाइफ में बहुत नीचे मायने रखते हैं। उनके लाइफ में बहुत सारे लोग प्रायोरिटी में थे, वो अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे आपसे ऊपर, जिसकी वजह से आपको लगने लगा कि मैं कहाँ हूँ। इस रिलेशनशिप में आप स्ट्रक फील करते थे, इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा पेन फील करते थे। और अब ना जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे जा रहे हो, जब आप अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए जीना सीख रहे हो ना, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि उनकी चॉइसेस गलत हो गई, उनके सिलेक्शन गलत हो गए, उन्होंने गलत चुनाव कर लिए अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने अपने बारे में इतना ज़्यादा सोच लिया या खुद को लेकर इतना सेल्फिश हो गए कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको तकलीफ़ दे दी, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बुरी तरीके से हर्ट कर दिया और इस रिलेशनशिप में आपको बहुत पेन दिया। इस बात का गिल्ट है, इस बात के बारे में वो जानते हैं, सोचते भी बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है और गिल्टी बहुत ज़्यादा हैं, खुश नहीं है। अभी इस वक्त करंट सिचुएशन में जिस भी पोजीशन में है ना, वो अपनी लाइफ में वहाँ पर हैप्पी नहीं है, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है वहाँ पर। अब वो जब सोचते हैं ना पास्ट के बारे में या बीती बातों के बारे में, तो खुद को बहुत हैंग्ड फील करते हैं। समझ नहीं आता कि किस तरीके से लाइफ को स्टार्ट करें, किस तरीके से सब कुछ सही करें। वो उन बातों को भूल नहीं पाते हैं, पास्ट की चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं, जो गलतियाँ उन्होंने करी उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपके साथ हुई उन चीज़ों को वो नहीं भुला पाते। आपने जितना प्यार दिया उस चीज़ को नहीं भुला पाते। अब जब उनको ज़िंदगी में वो प्यार नहीं मिल रहा ना, उनको ज़िंदगी में जो वो लगाव नहीं मिल रहा, वो केयर नहीं मिल रही ना, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि ठीक है, मेरी लाइफ में मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत मिस्टेक करी हैं और अभी मैं अपना कर्मा फेस कर रहा हूँ। उनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही, उनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, हर तरफ से बिट्रेयल मिल रहा है, खुद को बहुत स्टक फील करते हैं, फाइनेंस में भी ग्रोथ नहीं हो पा रही, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर उन्हें लगता है कि वही चीज़ें वो फेस कर रहे हैं जो उन्होंने दूसरे को दी, वही तकलीफ़, वही पेन जो उन्होंने दूसरे को दिया, वही इस वक्त पे वो खुद फील कर रहे हैं, खुद को बहुत हैंग्ड फील कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कन्फेस नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात है कि वो स्टिल अपने ईगो में बैठे हैं, जहाँ पर वो उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आपके पास आकर माफ़ी मांगें, किस तरीके से आपके पास आकर अपने इमोशन एक्सप्रेस करें। गिल्टी हैं, डेफिनेटली गिल्टी हैं, पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अब मैं देखती हूँ कि क्या फ्यूचर में उनकी तरफ से कोई आपको कन्फेशन मिल सकता है, क्या फ्यूचर में वो आपके पास आकर इन चीज़ों के लिए आपसे सॉरी बोलेंगे, क्या वो आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे जो भी वो फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अड़ियल है। अड़ियल मतलब कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वो अपने बारे में ही सोचते हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर झुक नहीं सकते किसी के सामने, जहाँ पे आपके पार्टनर किसी के सामने आकर माफ़ी नहीं मांग सकते। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, कोई उनके लिए छोटी बात नहीं है कि आज मैंने किसी को हर्ट किया और कल मैं जाकर उससे कहूँ कि ठीक है मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे माफ़ कर दो। वो माफ़ी नहीं मांग सकते, वो झुक नहीं सकते, वो अपनी गलतियाँ नहीं मान सकते। चाहते हैं, पता है, सब कुछ पता है, जानते हैं, दिल के अंदर उनको सब पता है कि उन्होंने गलती करी है। जहाँ पर बात आती है कन्फेस करने की, सॉरी बोलने की, वहाँ पे आपके पार्टनर थोड़ा सा ना ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव करने लगते हैं। वहाँ पे आपके पार्टनर ना डायरेक्टली आकर आपसे कह नहीं सकते कि आई एम सॉरी, ठीक है मुझे माफ़ कर दो। हाँ, अप्रोच आएगा, पर वो अप्रोच बहुत डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि वो आकर माफ़ी मांगेंगे या आकर आपसे कुछ कहेंगे, वो आएंगे आपके पास, वो प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, लेकिन उस चीज़ में भी वो अपनी गलती को नहीं मानेंगे, वो अपनी गलती को छुपा कर रखेंगे, वो अपनी गलती को हाइड करके रखेंगे। एकदम से आके ये नहीं कहेंगे कि ठीक है मैंने गलती करी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, या मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ नहीं। वो आकर फिर भी वो एरोगेंस की तरह ही एरोगेंस में ही बात करेंगे आपके साथ कि ठीक है यार, जो भी हो गया, अब इसे भूल जाओ, चलो ठीक है न्यू स्टार्ट करते हैं, जो भी हुआ ठीक है पास्ट में, उस चीज़ को अब आगे नहीं बढ़ाते हैं। इस तरीके की बातें जहाँ पर आपको लगेगा कि क्या इस पर्सन के अंदर कोई बदलाव आया है, क्या इस पर्सन के अंदर अभी भी कोई चेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन वो गिल्टी ज़रूर होंगे, लेकिन वो चीज़ों को फील ज़रूर करेंगे। हाँ, एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ वो आपके पास आकर आपको अप्रूव ज़रूर करेंगे। चीज़ें स्लो हो सकती हैं, वो स्लोली चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, पर चीज़ों को आपने भी समझने की थोड़ा ज़रूरत होगी। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक्सेप्ट कीजिए, पर मुझे उनकी तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा, कोई क्लियर सॉरी आपके लिए नहीं मिल रहा है, पर अप्रोच और कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आपको डेफिनेटली रिसीव हो सकती है। अब मैं गाइडेंस के कार्ड्स भी आप लोगों के लिए देख लेती हूँ, देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको।
सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हेल्प करने की कोशिश करो। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। अगर आपसे हो सकता है तो डेफ़िनेटली आपने उनकी हेल्प करनी चाहिए। अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि आप सबके काम आ सकें और सबके लिए हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त पे, जो भी आप चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आप जो भी सोचते हैं ना उसको हमेशा पॉजिटिव सोचा कीजिएगा, अच्छा सोचा कीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगती है। क्योंकि यूनिवर्स इस वक्त आपकी बातें सुनते हैं, यूनिवर्स इस वक्त आपके सपोर्ट में है। तो इस वक्त आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नेगेटिव मांग रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, नेगेटिव सोचते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो वो चीज़ें ना धीरे धीरे आपकी लाइफ में होने लगेंगी। तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा और मेस्ड अप हो जाएगी। तो अगर पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं हर वक्त, तो वही चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट होंगी। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। रीडिंग अगर अच्छी लगती है, आपके साथ रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।